हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं आपको नीच भंग राजयोग के ऊपर चर्चा करूंगा कि कुंडली में नीच भंग राजयोग बनता कैसे है, देखा कैसे जाता है। इन सारी चीजों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि नीच ग्रह होता क्या है। जब भी कोई ग्रह किसी राशि में सामान्य से ज्यादा बुरे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाए, उसे हम नीच ग्रह बोलते हैं। अगर आपके चार्ट में कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में पड़ा है तो वो बुरे फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रह अशुभ हो चुका है। अगर कोई साधु या संत समाज का, या अगर साधु या संत अगर किसी शराब के ठेके पर जाकर बैठेगा तो ऐसा साधु नीच का कंसीडर किया जाता है, मतलब ऐसा साधु अशुभ हो गया। बहुत सारे ज्योतिषी नीच ग्रह को बलहीन कंसीडर करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं। लेकिन नीच ग्रह बलहीन नहीं माना जाता है, वो अशुभ माना जाता है। क्योंकि अगर समाज का साधु संत किसी शराब के ठेके पर जाकर अगर स्मोक करता है और ड्रिंक करता है तो ऐसा साधु बिल्कुल भी बलहीन कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो अशुभ कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उसकी हरकतें नीच की हो गई। अगर कोई साधु संत शराब के ठेके पर जाकर अगर ड्रिंक करता है तो ऐसे साधु बलहीन कैसे हो सकता है। वो तो जाकर वहां पर बैठ गया तो ऐसा साधु, उसके शरीर में एनर्जी थोड़ी ना कम हो जाएगी। ऐसा साधु बलहीन किधर से माना जाएगा। ऐसा साधु बिल्कुल भी बलहीन नहीं माना जाता है। ऐसा साधु नीच मतलब अशुभ का कंसीडर किया जाता है। ठीक उसी तरह से अगर कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा है तो वो बुरे फल देने के लिए बाध्य हो जाता है, मतलब वो ग्रह अशुभ हो गया, मतलब वो ग्रह आपके शरीर का शत्रु बन गया। जो चीज आपके शरीर को नुकसान दे वो आपके शरीर की शत्रु कंसीडर की जाती है। अगर कोई ग्रह आपके चार्ट में नीच राशि में बैठा हुआ है तो उसकी दशा अंतरा हमेशा आपके लिए अशुभ फल देगी, जब तक कि उस पर कोई थ्योरी अप्लाई ना हो जाए। एक नीच का ग्रह भी कभी कभी अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। जब नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह ही अपनी दशा अंतरा में अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाए, उसको ही हम नीच भंग राजयोग बोलते हैं। क्योंकि उस ग्रह की नीचता किसी न किसी वजह से भंग हो चुकी है, इसी वजह से वो ग्रह अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो आज आपने समझा कि नीच ग्रह अशुभ माना जाता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर जो BHU से भी पास आउट हैं, वो लोग नीच ग्रह को बलहीन कंसीडर कर लेते हैं, जो कि लाइफ में बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आपके चार्ट में कोई भी योग कारक ग्रह अगर नीच राशि में बैठा है तो ऐसा ग्रह कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर आपने उस केस में उस नीच ग्रह का रत्न धारण कर लिया तो उस ग्रह की नीच की किरणें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि एक स्टोन का काम होता है ग्रह से आने वाली किरणों को शरीर में बढ़ा देना। अगर किसी ग्रह से आपके शरीर पर नीच की अशुभ किरणें पड़ रही हैं और आप उस ग्रह का रत्न धारण करोगे तो क्या होगा, वो स्टोन आपके शरीर में उन्हीं नीच की रेज को बढ़ा देगा। वो पॉजिटिव एनर्जी कहीं से भी नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि उस ग्रह से आपके शरीर पर नीच की रेज पड़ रही है, अशुभ रेज पड़ रही है, मतलब निगेटिव एनर्जी पड़ रही है। तो वो पॉजिटिव एनर्जी कहां से पड़ेगी। जब आपके शरीर पर किसी ग्रह से निगेटिव एनर्जी एक बार पड़ गई तो वो लाइफ लॉन्ग निगेटिव एनर्जी ही पड़ेगी, वो कभी भी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, जब तक कि कोई थ्योरी उस पर अप्लाई ना हो जाए। तो सबसे पहली थ्योरी आप ये जान लीजिए, जब भी कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठेगा उसको अशुभ कंसीडर किया जाएगा, उसको बलहीन कंसीडर नहीं किया जाएगा। समाज का साधु संत अगर स्मोक करेगा, ड्रिंक करेगा, तो उसके शरीर की एनर्जी बलहीन कैसे हो सकती है, वो बलहीन कैसे माना जा सकता है। वो तो उपद्रवी बन गया, गलत जगह जाकर गलत चीजें कर रहा है। ऐसा साधु संत कभी भी बलहीन
बलहीन नहीं कंसीडर किया जाएगा, वो अशुभ माना जाएगा क्योंकि वो नीच की हरकतें कर रहा है। तो आज आपने समझा कि नीच ग्रह होता क्या है, कि वो ग्रह जो नीच राशि में बैठकर अपने सामान्य से ज्यादा बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाए उसे नीच ग्रह बोला जाता है। और नीच ग्रह अशुभ होता है, बलहीन नहीं होता है। अब इस नीच ग्रह की नीचता भंग कैसे होगी? जब कोई दूसरा पावरफुल प्लेनेट उसके संपर्क में आएगा तो वो उस ग्रह की नीचता को कंट्रोल कर लेगा। तो ये नीचता कंट्रोल होगी कैसे? इसके रूल्स होते हैं। अगर सपोज दैट आप कोई भी आप लगन का चार्ट उठा के देख लो, अगर आपके चार्ट में अगर सपोज दैट शनिदेव मेष राशि में अगर नीच के बैठे हुए हैं तो ऐसे शनिदेव नीच के कंसीडर किए जाएंगे। अगर सपोज दैट वो 1 नंबर अगर आपके चार्ट में कहीं भी लिखा हो और वहां पर शनिदेव आकर बैठ गए तो शनिदेव नीच के कंसीडर हो जाएंगे। अब ऐसे में अगर शनिदेव आपके चार्ट में अगर थियोरेटिकली योग कारक ग्रह होंगे तब भी वो बहुत बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर वो मारक ग्रह होंगे कुंडली के और मारक ग्रह जाकर नीच का हो जाएगा तो वो और बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा क्योंकि उसकी निमारक तत्व में वृद्धि हो जाएगी। किसी ग्रह की नीचता को हम सिर्फ तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब उसके पास में कोई पावरफुल चीज आ जाए उसको कंट्रोल करने के लिए, तभी वो नीच ग्रह की नीचता कंट्रोल हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर शनिदेव किसी मेष राशि में अगर नीच के बैठे हुए हैं, अगर उसी राशि में सूर्यदेव उच्च के हो जाएं और दोनों के पास में डिग्री वाइज बलाबल जरूर देख लीजिएगा। अगर एक ग्रह वहां पर आकर उच्च का हो गया और दूसरा ग्रह वहां नीच कर बैठा हुआ है तो वो उच्च ग्रह उस नीच ग्रह की नीचता को भंग कर देगा क्योंकि उच्च ग्रह जो है सामान्य से अधिक अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। अगर सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के बैठे हुए हैं और वहीं पर शनिदेव नीच के बैठे हुए हैं तो ऐसे में सूर्यदेव जो उच्च के बैठे हुए हैं वो शनिदेव की नीचता को भंग कर देंगे। आपके शरीर पर जो शनि की जो नेगेटिव रेज पड़ रही है वो सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी की वजह से वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे शनि नीच ग्रह की जब भी दशा अंतरा चलेगी अब वो अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाएगी। लेकिन ये देखने से पहले उन दोनों ग्रहों की डिग्री वाइज बलाबल जरूर देख लीजिएगा, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि उस ग्रह की कितने परसेंटेज नीचता भंग हुई है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर शनिदेव की यहां पर जो नीच राशि में बैठे हुए हैं, अगर शनिदेव 7 डिग्री पर बैठे हुए हैं और सूर्यदेव 2 डिग्री पर बैठे हुए हैं तो ऐसा सूर्य जो है शनिदेव की नीचता को भंग नहीं कर पाएगा क्योंकि सूर्यदेव 2 डिग्री पर बैठकर वो 20 से 25% रिजल्ट ही दे पाएंगे और शनिदेव 7 डिग्री पर बैठकर 50% से ज्यादा तक रिजल्ट दे देंगे क्योंकि वो ग्रह नीच का हुआ है, क्योंकि सामान्य से ज्यादा बुरा रिजल्ट देने के लिए शनिदेव बाध्य हो गया। तो 60 to 70% शनिदेव यहां पर बुरा रिजल्ट दे रहे हैं और सूर्य जहां पर उच्च का अगर हो गया तो वो अच्छे रिजल्ट उसकी पॉजिटिव एनर्जी सूर्य की मात्र 20 से 25% बढ़ी है। तो 20-25% पॉजिटिव एनर्जी पड़ रही है और 70% के आसपास नेगेटिव एनर्जी पड़ रही है। क्या ये 20% पॉजिटिव एनर्जी इस 70% नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर पाएगी? कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में ये नीच भंग राजयोग कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह की सिचुएशन अगर किसी चार्ट में है, अगर नीच ग्रह का बल बहुत ज्यादा है और उच्च ग्रह का बल बहुत कम है तो आप ऐसे में उच्च ग्रह का स्टोन धारण कर सकते हैं। वो स्टोन आप सिर्फ तभी धारण कीजिएगा जब वो कुंडली का योग कारक ग्रह हो और कहीं अच्छे भाव में बैठा हो। अगर ये उच्च का ग्रह अगर कहीं भी अगर ये उच्च का ग्रह आपके चार्ट में मारक ग्रह हुए तो ऐसे में आप सूर्य का माणिक रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में उसका बल नहीं बढ़ाना है। तो ये चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि उच्च ग्रह का बल ज्यादा होना चाहिए और नीच ग्रह का बल कम होना चाहिए, तभी उच्च ग्रह नीच ग्रह पर हावी होगा, उसकी नीचता को
कंट्रोल कर पाएगा, अदरवाइज नीचता भंग नहीं होगी, वो बुरा ही रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। वैसे केस में अगर जैसे कौन कौन सी कंडीशन होती हैं, ये आप पहले कंडीशन समझ लीजिए। अगर शनिदेव मेष राशि में नीच के बैठे हुए, और मेष राशि होती है मंगल की राशि, मतलब शनिदेव मंगल के घर में जाकर अशुभ हो गए, अब वो उस घर को खराब करने पर लग जाएंगे। अगर यहां पर इसी भाव में मंगल ही आकर बैठ जाएं तो मंगल अपने घर को खराब नहीं होने देगा। तो ऐसे में वो मंगल देवता जो है शनि देव की नीचता को कंट्रोल करना चालू कर देंगे। अब वो कितना परसेंटेज कंट्रोल करेंगे ये दोनों की डिग्री पर डिपेंड करेगा। तो आज हम सिर्फ प्रिंसिपल जान रहे हैं कि कब कब ग्रह की नीचता भंग होती है। अगर शनिदेव मेष राशि में नीच के बैठे हुए हैं, अगर वहीं पर उसी भाव का मालिक आकर बैठ जाए, मतलब उस भाव का मालिक यहां पर चार्ट में कौन है, मंगल देवता, अगर मंगल यहीं पर स्वराशि आकर बैठ जाए शनि के साथ में, तो ऐसा मंगल जो है शनि देव की नीचता को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि मंगल अपने ही घर में बैठे हैं और ऐसा मंगल अपने घर को खराब नहीं करने देगा। तो ऐसे में वो शनि देव की नीचता को कंट्रोल करना चालू कर देगा। कितना पावरफुल मंगल बैठे हुए हैं ये उनकी डिग्री पर डिपेंड करेगा। अगर मंगल का बल कम हुआ तो नीचता कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में क्या करना है, अगर इस तरह की सिचुएशन बनी है आपके चार्ट में, तो जो नीच ग्रह, जो आपके चार्ट में जो नीच ग्रह बैठा हुआ है उसके बल को कम कर देना है। और बल किसी ग्रह का कम होता है दान पाठ पूजन की हेल्प से। और नीच ग्रह का स्टोन भूल कर भी जिंदगी में कभी भी धारण मत कीजिएगा, क्योंकि नीच ग्रह से आपके शरीर पर नेगेटिव रेज पड़ती हैं। और जिस दिन आपने रत्न धारण कर लिया आपकी उल्टी गिनती उसी दिन से चालू हो जाएगी, क्योंकि नीच ग्रह से आपके शरीर पर नेगेटिव रेज पड़ेंगी। और जैसे ही आप उस ग्रह का रत्न धारण करोगे वो उसी नेगेटिव एनर्जी को और आपके शरीर में बढ़ा देगा, और जो कि आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट बर्बादी का सबसे बड़ा रीजन बन जाएगा। तो ऐसे में नीच ग्रह का रत्न भूल कर भी कभी भी किसी भी केस में धारण मत कीजिएगा, फिर चाहे वो लग्नेश ही क्यों ना हो, पंचमेश ही क्यों ना हो और सप्तमेश ही क्यों ना हो। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं कि अगर ये तुला लगन का चार्ट है और तुला लगन के चार्ट में जो है शनिदेव पंचम घर के मालिक हैं, और अगर वो मेष राशि सप्तम भाव में नीच के हो जाएं तो संतान उठकर नीच की बैठी हुई है। और पंचमेश हमेशा अच्छा माना जाता है, एक योग कारक ग्रह माना जाता है थियोरेटिकली। तो थियोरेटिकली शनिदेव यहां पर योग कारक हैं, लेकिन वो ग्रह अपनी नीच राशि में बैठने की वजह से वो अशुभ हो चुका है, वो मारक ग्रह बन चुका है। अब वो कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। अगर संतान के घर का मालिक कहीं भी आपके चार्ट में अगर नीच राशि में बैठा है तो पेट से रिलेटेड समस्या बढ़ जाएंगी, संतान को समस्या हो जाएगी, गर्भ धारण करने में समस्या हो जाएगी, संतान बहुत डिले होने का योग बन जाएगा, इवन मिस कैरेज तक के योग बना देगा, संतान से संबंधित परेशानियां आना चालू हो जाएंगी। और वो ग्रह जिस भाव में नीच का हुआ है उस भाव को ही उजाड़ देगा। अगर किसी के तुला लगन के चार्ट में शनिदेव सप्तम भाव में मेष राशि में अगर नीच के बैठे हुए हैं तो ऐसे में शनिदेव दांपत्य जीवन को भी बर्बाद कर देंगे, संतान की ग्रोथ रोक देंगे, पेट से रिलेटेड परेशानियां बढ़ा देंगे। आप जितना मर्जी आप खाना खा लो, ये शनि नीच का बैठा हुआ आपके शरीर में वो खाना लगने ही नहीं देगा। वो नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में कभी भी फैट कंटेंट को बढ़ने नहीं देगी। तो ऐसे में अगर किसी के चार्ट में शनिदेव जो पंचम घर के मालिक हैं अगर कहीं भी नीच राशि के बैठे हुए हैं तो आपको स्टमक रिलेटेड समस्याएं 100% बढ़ना चालू हो जाएंगी, मिस कैरेज तक के योग बना देगा, गर्भपात तक के योग बन जाएंगे, यूट्रस से रिलेटेड समस्याएं बढ़ जाएंगी, पेट का ऑपरेशन तक वो ग्रह करवा देगा। तो ऐसे में अगर उस ग्रह की नीचता वाला ग्रह का रत्न अगर गलती से धारण कर लिया तो वो आपके लिए और मुसीबत बढ़ा देगा।
अगर किसी के चार्ट में शनिदेव यहां पर नीच के बैठे हुए हैं और उस ग्रह की डिग्री 2 डिग्री है, मतलब वो कमजोर अवस्था में बैठे हुए हैं, तो उस ग्रह से मुश्किल से 30 से 40% नेगेटिव रेज पड़ेंगी। अगर गलती से इस इंसान ने शनि का नीलम यहां पर धारण कर लिया तो शनि देव 100% नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर वो पहले 20 से 25% अगर नेगेटिव थे तो उस केस में आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो सकती है और छोटा मोटा डिले हो सकता है संतान में, मुश्किल से 6 महीना साल भर। इससे ज्यादा परेशानियां आपके लाइफ में नहीं बढ़ेंगी। अगर गलती से यहां पर नीलम धारण कर लिया तो यह आपके संतान ना होने का योग बना देगा, मिस कैरेज तक करवा देगा। पेट का ऑपरेशन तो कोई नहीं बचा पाएगा और बॉडी वेट बढ़ने नहीं देगा आपके लिए। तो सबसे पहले यह देख लीजिएगा कि वो ग्रह कहां पर नीच का हुआ है, उस घर को भी बर्बाद करेगा और जिन घरों का मालिक होगा उन घरों को भी बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो ग्रह अशुभ का हुआ है। अगर कोई साधु संत शराब के ठेके पर दारू पी के ड्रिंक करके अपने घर जाएगा तो वो अपने घर का भी सत्यानाश कर देगा और जहां पर बैठकर ड्रिंक करेगा वहां भी सत्यानाश करेगा, क्योंकि ड्रिंक पी करने के बाद में वो अपना आपा खोएगा। आपा खोने के बाद में वो अपने घर में जाएगा तो अपने घर में बच्चों के साथ में, बीबी के साथ में कलह कलेश मचा देगा। तो ऐसा साधु कभी भी अच्छा कंसीडर मत कर लीजिएगा। और नीच ग्रह कभी भी बलहीन नहीं होता है। अब किसी इंसान को आप ड्रिंक पिला दो, क्या वो इंसान बलहीन माना जाएगा? वो बिल्कुल भी बलहीन नहीं माना जाएगा। ऐसा ड्रिंकर अगर घर में चला जाए तो पूरे घर का सत्यानाश भी कर देता है। अगर वो गाली गलौज करने पे आ जाए, पत्नी के ऊपर हाथ उठाना चालू कर दे तो पूरे घर का सत्यानाश कर देगा। ऐसे में तो नीच ग्रह हमेशा अशुभ कंसीडर करना है। आपके चार्ट में चाहे लग्नेश हो, पंचमेश हो, नवमेश हो, कोई भी हो, वो अगर अपनी नीच राशि में बैठा है तो उसके दान पाठ पूजन करके उस ग्रह की नीचता को कम करना है। उसका रत्न भूल कर भी आप धारण मत कीजिएगा। ये मैंने आपको नीच ग्रह की डेफिनेशन समझाई। अब मैं आपको नीच भंग राजयोग, कभी कभी कुछ चार्टों में क्या होता है कि वही नीच ग्रह अपनी दशा अंतरा में अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। वो कौन कौन से ऐसे केस बनते हैं वो आज मैं ये एक्सप्लेन करता हूं। आप अपने चार्ट के हिसाब से आप समझ लीजिएगा। मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर समझा रहा हूं। अगर शनिदेव, सपोज दैट, अब शनिदेव नहीं, अगर मान लीजिए बृहस्पति देवता अगर मकर राशि में नीच के बैठे हुए हैं तो बृहस्पति देवता नीच के कंसीडर किए जाएंगे। अब ये नीच ग्रह की नीचता कैसे कंट्रोल होगी? जब इसी घर में कोई उच्च का ग्रह आकर बैठ जाए। और मकर राशि में मंगल देवता जो है उच्च के कंसीडर किए जाते हैं। अगर मंगल देवता बृहस्पति के साथ में आकर बैठ जाएं तो मंगल की उच्च रेज, उच्च ग्रह की जो किरणें जो हैं वो बृहस्पति की नीचता वाली किरणों को कंसीडर, वो मिनिमाइज कर देगा, उसको भंग कर देगा। तो ऐसे में मंगल का बल अगर ज्यादा हुआ तो वो बृहस्पति की नीचता को भंग कर देगा। तो आज आपने समझा कि नीच भंग बनता कैसे है और कौन कौन से योग होते हैं। अगर कोई ग्रह जिस राशि में नीच का हुआ है, जैसे इस चार्ट में अगर बृहस्पति मकर राशि में अगर नीच के हुए हैं, अगर उसी भाव में उस राशि का स्वामी आकर बैठ जाए, मतलब अगर मकर राशि में बृहस्पति नीच के हुए हैं, अगर इसी भाव में शनि देव स्वराशि आकर बैठ जाए, मतलब अपने घर में आके बैठ जाए, तो यही शनि देव अपने घर को खराब नहीं करने देंगे। तो ऐसा शनि देव बृहस्पति की नीचता को कंट्रोल कर लेगा। और यह जरूर देख लीजिएगा कि बृहस्पति कितने पावरफुल बैठे हुए हैं और शनि देव कितने पावरफुल बैठे हुए हैं। तो नीच ग्रह का बल कम होना चाहिए और उच्च ग्रह का या जो स्वराशि ग्रह बैठा हुआ है, जो ग्रह नीचता को भंग करने के लिए आया है, उस ग्रह का बल ज्यादा होना चाहिए और नीच ग्रह का बल कम होना चाहिए। सिर्फ उसी केस में उस ग्रह की नीचता भंग हो सकती है। तो आज आपने समझा, अगर कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा है, अगर वहां पर कोई भी ग्रह उच्च का आ जाए तो भी नीचता भंग हो जाएगी। और वो ग्रह जिस राशि में नीच का हुआ है और उस राशि का स्वामी भी अगर वहीं पर आकर बैठ जाए
तो भी नीचता भंग मानी जाती है। अब ये डिग्री वाइज बलाबल आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि एक्चुअल में नीचता भंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नीच ग्रह का बल ज्यादा है और उच्च ग्रह का जो ग्रह नीच का जो ग्रह हमारे नीच ग्रह की नीचता को कंट्रोल करेगा, अगर उस ग्रह का बल कम है और नीच ग्रह का बल ज्यादा है, तो नीच ग्रह का दान पाठ पूजन करके इस ग्रह का बल कम कर लीजिएगा। अगर इस उच्च ग्रह का या जो ग्रह नीचता को कंट्रोल करने पर लगा हुआ है, अगर वो कुंडली का योग कारक ग्रह है और कहीं अच्छे भाव में बैठा है, तो उसका आप रत्न धारण करके उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो वो बढ़ी हुई एनर्जी इसकी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करना चालू कर देगी। और ये और जरूर देख लेना है कि कोई, अब जैसे मान लीजिए शनिदेव मेष राशि में नीच के होते हैं, अगर वहीं पर हमारे आकर सूर्यदेव उच्च के हो जाए, अगर सूर्य ने शनिदेव को अस्त कर दिया, तो अस्त ग्रह की किरणें तो आपके शरीर पर वैसे ही नहीं पहुंचती हैं, तो ऐसे में शनिदेव की नीचता कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो ग्रह अस्त अवस्था का बैठा हुआ, ऐसे में वो बुरा फल देने के लिए बाध्य नहीं हो पाएगा, वो बुरा फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो ग्रह अस्त अवस्था में बैठा हुआ है। अगर तीसरा रूल क्या होता है, एक तो ग्रह की नीचता कंट्रोल होती है उच्च ग्रह की वजह से, और जो ग्रह नीच का हुआ है अगर वहां पर उसी घर का मालिक आकर बैठ जाए तो भी नीचता भंग होती है। तीसरा तरीका है, अगर सपोज दैट अगर शनिदेव जो हैं मेष राशि में अगर नीच के बैठे हुए हैं और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, अगर मंगल देवता पूरे चार्ट में कहीं से भी बैठकर अपने घर पर दृष्टि डाल दें, मतलब शनिदेव के ऊपर अगर दृष्टि डाल दें, तो भी शनिदेव की नीचता भंग मानी जाएगी। अब ये जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा कि मंगल का बल कितना है चार्ट में और शनिदेव का बल कितना है। अगर मंगल का बल ज्यादा हुआ और शनिदेव का बल कम हुआ, तो उस ग्रह की नीचता भंग मानी जाएगी। ऐसे में वो ग्रह फिर अच्छा रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य हो जाएगा। और नीचता कैसे कंट्रोल होती है, अगर जैसे शनिदेव हमारे मेष राशि में नीच के बैठे हुए हैं और कहीं से भी कोई भी ग्रह अगर अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है और वो ग्रह उस नीच ग्रह के ऊपर दृष्टि डाल दे, तो भी उस ग्रह की नीचता भंग मानी जाती है। उस केस में भी वो नीच भंग राजयोग कंसीडर किया जाएगा। तो ये 4 तरीके होते हैं नीच भंग राजयोग के। अगर कोई ग्रह किसी राशि में नीच का बैठा हुआ है, अगर वहां पर कोई उच्च का ग्रह आके बैठ जाए, तो भी नीच भंग राजयोग बनेगा। अगर जिस राशि में ग्रह नीच का हुआ है और उस राशि का स्वामी भी वहीं आकर बैठ जाए, तो भी उस ग्रह की नीचता भंग मानी जाती है। अगर कोई ग्रह अपनी किसी नीच राशि में बैठा हुआ है और उस घर का मालिक कहीं से भी बैठकर अपने घर पर दृष्टि डाल दे, तो भी उस ग्रह की नीचता भंग मानी जाती है। और अगर कोई उच्च का ग्रह कहीं से भी बैठकर उस नीच ग्रह पर दृष्टि डाल दे, तो भी उस ग्रह की नीचता भंग मानी जाती है। लेकिन ये नीचता सिर्फ तभी भंग होगी जब उस ग्रह का बल ज्यादा होगा। तो किसी नीच ग्रह की नीचता सिर्फ तभी भंग होगी जब उच्च ग्रह का बल ज्यादा हो और नीच ग्रह का बल कम हो। ये आप जरूर कैलकुलेट कर लीजिएगा, तभी उसी केस में वो ग्रह अच्छा रिजल्ट्स देने में बाध्य होगा। अदरवाइज नीच का ग्रह कभी भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं देने वाला। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके चार्ट में नीच भंग राजयोग है या नहीं है, तो सबसे पहले जो भी ग्रह आपके चार्ट में नीच का बैठा हुआ है, उसके दान पाठ पूजन करके उसकी निगेटिव एनर्जी को कम कर लो, और जिससे कि उसके बुरे प्रभाव आपके शरीर में ना बढ़ पाए। क्योंकि नीच ग्रह अशुभ हुआ है, वो आपके शरीर में समस्या बढ़ाएगा। अगर कोई ग्रह, अब जैसे मान लीजिए कोई लग्नेश है, अब जैसे मेष लगन के चार्ट में अगर मंगल देवता चौथे घर में कर्क राशि में आके बैठ जाए, तो ऐसा मंगल नीच का कंसीडर किया जाएगा। मतलब बच्चा खुद उठ के माता के घर में नीच का हो गया, तो ऐसे में मां के साथ में रिलेशन बिगड़ जाते हैं। और मंगल जो नीच के जो हुए, सुख सुविधाओं में कमी आ जाएगी, प्रॉपर्टी वाहन गाड़ी बनाने में समस्या आ जाएगी, माता से हमेशा अग्रेसिवली बात करना चालू हो जाएगी। अगर इस मंगल की नीचता भंग हो गई, तो इस तरह के कोई भी रिजल्ट्स
बुरे नहीं मिलेंगे, फिर उस केस में वो ग्रह अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। चलिए इसी चार्ट में हम समझते हैं, अगर मेष लगन के चार्ट में मंगल देवता चौथे घर में अगर नीच के बैठे हुए हैं और कहीं और 10वें घर से अगर चंद्रमा बैठकर चौथे घर पर दृष्टि डाल दे तो भी नीचता भंग हो जाएगी मंगल की, लेकिन चंद्रमा का बल ज्यादा होना चाहिए और मंगल का बल कम होना चाहिए। सिर्फ उसी केस में मंगल की नीचता कंट्रोल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और या फिर चंद्रमा चौथे ही घर में आके बैठ जाए तो भी नीचता भंग हो जाएगी। और कोई भी ग्रह उच्च का आके बैठ जाए मतलब चौथे घर में, कर्क राशि में हमारे बृहस्पति देवता उच्च के माने जाते हैं, अगर यही चौथे घर में बृहस्पति मंगल के साथ में आके बैठ जाए तो भी मंगल की नीचता भंग मानी जाएगी। या फिर कोई उच्च का ग्रह, कोई भी उच्च का ग्रह हो, चाहे सूर्य हो, बृहस्पति हो, शनि हो, कोई भी उच्च का ग्रह हो, अगर वो ग्रह नीच ग्रह के ऊपर दृष्टि डाल देगा तो भी उस केस में उस ग्रह की नीचता भंग हो जाएगी। बेसिक प्रिंसिपल सिर्फ इतना ही है कि जो ग्रह नीचता को भंग कर रहा है उसका बल ज्यादा होना चाहिए और जो ग्रह नीच का हुआ है उसका बल कम होना चाहिए। सिर्फ उसी केस में उस ग्रह की नीचता भंग होती है। अगर किसी चार्ट में ग्रह की नीचता भंग हो जाए तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है, बहुत ऊपर ले जाके बिठा देता है वो ग्रह, क्योंकि वो अब अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गया। तो आज आपने समझा कि ग्रह की नीचता भंग कैसे होती है और नीच ग्रह का मतलब क्या होता है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर यहां पर बहुत बड़ी गलती करते हैं कि नीच ग्रह को वो बलहीन कंसीडर कर लेते हैं और उस नीच ग्रह का वो स्टोन रिकमेंड कर देते हैं और जैसे ही वो उस ग्रह का स्टोन धारण करते हैं उनकी बर्बादी वहीं से बढ़ना चालू हो जाती है। अगर लग्नेश कहीं नीच का हुआ तो आपकी पर्सनैलिटी में परेशानी आनी चालू हो जाएगी, आपकी हेल्थ परेशानियां बढ़ना चालू हो जाएंगी, क्योंकि आप खुद उठ के नीच राशि में चले गए, आप खुद उठकर अशुभ हो गए, संगति भी बिगड़ सकती है उस केस में। अगर संतान के घर का मालिक अगर नीच का हुआ है तो आपकी संतान को कष्ट होने का योग बनेगा, संतान ना होने का योग बनेगा, संतान डिले होने का योग बनेगा, पेट से रिलेटेड समस्याएं बढ़ना चालू हो जाएंगी और यूट्रस में 100% परेशानी बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में अगर संतान के घर का मालिक कहीं नीच राशि में बैठा हुआ है तो सिर्फ उसके दान पाठ पूजन करके उस ग्रह की अशुभता को कम करना है, जिससे कि संतान को किसी भी तरह का कष्ट ना हो। ऐसे बहुत सारे चार्ट मिलेंगे जिसमें पंचम घर का मालिक अगर कहीं नीच राशि में बैठा है तो वैसे लोगों के संतान होने में बहुत समस्या आती हैं, संतान ना होने तक के योग बन जाते हैं। यह डिपेंड करेगा कि उस ग्रह का बल कितना ज्यादा है। अगर उस ग्रह का बल बहुत ज्यादा हुआ तो नीच की रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसे में संतान को बहुत कष्ट होगा। अगर उस ग्रह का बल बहुत कम हुआ, 0 डिग्री, 29 डिग्री या 1 डिग्री, 2 डिग्री पर बैठा हुआ है तो ऐसा रिजल्ट कुछ भी नहीं होगा, वो अपने बुरे रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ग्रह बलहीन बैठा हुआ है, कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है, तो वो नीच ग्रह रिजल्ट ही नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में संतान को कोई भी कष्ट नहीं होगा। अगर पिता के घर का मालिक, मतलब अगर आपके चार्ट में नवमेश जो है अगर कहीं नीच राशि में बैठे हैं तो भाग्य में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, विदेश यात्रा अगर करी तो कष्टकारी होगी और ऐसे में पिता को कष्ट होने का योग बन जाएगा, पिता की आयु में गिरावट आ जाएगी। तो अगर आपके नवमेश जो है नीच राशि में बैठे हुए हैं तो उस केस में आपको रत्न भूल कर भी धारण नहीं करना है। अगर आपने रत्न धारण कर लिया तो आपके पिताजी की परेशानियां 10 गुना बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में यह गलती मत कीजिएगा। अगर कोई ग्रह नीच का सप्तम भाव में बैठा है तो भूल कर भी उस ग्रह का रत्न मत धारण कीजिएगा। अगर आपने धारण कर लिया तो डाइवोर्स हो जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा आपको, क्योंकि पत्नी के साथ में कलह कलेश बढ़ जाएगी। क्योंकि रत्न धारण करने से क्या होगा, उस नीच ग्रह की रेज आपके शरीर में बढ़ जाएंगी और वो नीच की रेज ही आपका सत्यानाश करवा देंगे।
अब देखिए बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं कि नीच ग्रह का वो स्टोन पहन लेते हैं और किसी पंडित जी के पास में वो गए और उस पंडित जी ने बोल दिया कि आपका डाइवोर्स होगा, और वो ग्रह बैठा हुआ है सपोज 1 डिग्री पर, और वो क्या करेगा बेवकूफ, उसी नीच ग्रह का आपको स्टोन पहना देगा और वो आपको बोलेगा कि आपका डाइवोर्स हो जाएगा क्योंकि आपका ग्रह नीच का बैठा हुआ है सप्तम घर में। तो वो वहां पर अगर ग्रह कमजोर स्थिति में बैठा हुआ, अगर 0-1 डिग्री में बैठा हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपकी लाइफ में, ना ही डाइवर्स होगा। छोटा मोटा मन मुटाव भले हो सकता है पत्नी के साथ में, लेकिन इस तरह की बड़ी समस्या कुछ भी नहीं होंगी। लेकिन अगर उस गधे ने यहां पर उस नीच ग्रह का स्टोन पहना दिया तो वो जो बोलेगा वो 100% सत्य हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही उस ग्रह का रत्न धारण करेंगे, अगर आपके चार्ट में 1% पॉसिबिलिटी है और जैसे ही आपने रत्न धारण किया वो 100% सच हो जाएगा, क्योंकि नीच ग्रह का काम होता है आपके जीवन में परेशानी देना, और रत्न धारण कर लिया तो वो आपके शरीर में 50 गुना नेगेटिव एनर्जी बढ़ा देगा। जो पहले आपको 10% परेशानी होने वाली थी, अब वही स्टोन धारण करने से आपके जीवन में 100% परेशानियां बढ़ा देगा। तो नीच ग्रह का तो कभी भी आपको रत्न धारण करना ही नहीं है, चाहे वो नीच भंग राजयोग क्यों ना बन रहा हो, क्योंकि नीच भंग राजयोग तभी बनेगा जब नीच ग्रह की नीचता भंग हो जाए। और नीच ग्रह की नीचता कब भंग होगी? जब कोई उच्च ग्रह या उस राशि को देखने वाले ग्रह का बल बहुत ज्यादा हो, तभी नीचता भंग होगी। अगर नीच ग्रह का आपने रत्न पहन के अगर उसका बल बढ़ा दिया और जो ग्रह उसकी नीचता को भंग कर रहा है, अगर उस ग्रह का बल कम पड़ गया, तो वैसे में वो सत्यानाश कर देगा आपका। तो नीच ग्रह का तो कभी भी स्टोन धारण मत कीजिएगा, चाहे वो लग्नेश हो, पंचमेश हो, नवमेश हो, चतुर्थेश हो, कोई भी हो। आपको नीच ग्रह का रत्न तो भूल कर भी धारण नहीं करना है, क्योंकि नीच ग्रह का मतलब होता है कि वो ग्रह अपने सामान्य से ज्यादा बुरे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। फिर चाहे वो कुंडली का योग कारक हो, मारक हो, कुछ भी हो, वो बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो चुका है, क्योंकि वो अशुभ हो चुका है, बलहीन नहीं माना जाता, वो अशुभ हुआ है। और अशुभ ग्रह क्या करेगा? सत्यानाश करेगा। तो ऐसे में उस ग्रह का दान पाठ पूजन करके उस ग्रह की एनर्जी को कम कर लेना है। अगर उस ग्रह की नीचता पूरी तरह से कंट्रोल हो रही है, तो वैसे केस में आपको किसी भी तरह का दान करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो ग्रह की नीचता भंग नहीं हो रही है, तो आपको उस ग्रह के दान पाठ पूजन करके ही उस ग्रह की अशुभता को कम कीजिएगा। अगर गलती से धारण कर लिया तो भगवान भी आपको नहीं बचा पाएंगे। एक मेरे ही क्लाइंट थे, कर्क लगन के चार्ट में जो है मंगल पंचम घर के मालिक होते हैं, और मंगल जो है पहले लग्न में ही कर्क राशि में नीच के बैठे हुए हैं और साथ में राहु भी बैठा हुआ है। तो ऐसे में अगर नीच ग्रह का जैसे ही इन्होंने मंगल का मूंगा बहुत कम उम्र में ही धारण कर लिया, तो इनका 10-12 साल तक इनके बच्चे तक नहीं हुए। बच्चों के लिए तरस गए थे, क्योंकि संतान के घर का मालिक जाकर नीच का बैठा हुआ है और उस ग्रह का बल कम था, इजीली 1-2 साल में संतान हो जाती। लेकिन किसी अनपढ़ एस्ट्रोलॉजर पोंगा पंडित ने उसको रत्न ठोंक दिया। जैसे ही उन्होंने रत्न धारण किया, उनकी संतान ना होने का योग बना देगा वो, क्योंकि नीच ग्रह की नीचता बढ़ने वाली है वो स्टोन धारण करने से। जैसे जैसे नीचता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे समस्याएं बढ़ती जाएंगी, और वो संतान का घर का मालिक है तो संतान की समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हो, संतान के बारे में सोच रहे हो, तो वैसे केस में आपकी संतान नहीं होगी। अगर कंसीव हो भी गया बच्चा, तो मिस कैरेज 100% वही ग्रह आपके लिए करवा देगा, कुछ ना कुछ नित्य परेशानियां देता रहेगा। अगर बच्चा किसी पाठ पूजन की वजह से हो भी गया, तो बच्चा होने के बाद में वो नीच का ग्रह बच्चे को कष्ट देना चालू कर देगा। तो बेसिकली आपको मोटा मोटी ये समझना है कि नीच ग्रह का तो भूल कर भी रत्न कभी नहीं धारण करना है। अगर रत्न धारण किया हुआ है तो इमीडिएट उतार दीजिएगा, और नहीं तो बर्बादी आपके घर में आ जाएगी। पंचम घर का मालिक नीच का हुआ तो पेट का ऑपरेशन भी हो जाएगा, यूट्रस में परेशानी बढ़ जाएगी, संतान का कष्ट हो जाएगा, संतान की ग्रोथ रुक जाएगी।
अगर पंचम घर में कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है वो संतान को कष्ट देगा। सप्तम घर में कोई नीच का ग्रह बैठा है पत्नी से कलह कलेश करा देगा। पिता के घर में अगर कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है पिता से कलह कलेश मचा देगा। और ऐसे में स्टोन धारण किया तो पिता से हमेशा के लिए दूरियां भी करवा देगा, परेशानियां बढ़ा देगा, पूजा पाठ में तो कभी मन लगेगा ही नहीं। ऐसे में आपको रत्न धारण करने से पहले यह जरूर देख लेना है कि कोई ग्रह आपके चार्ट में नीच तो नहीं है, कहीं आप नीच ग्रह का रत्न तो नहीं धारण कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।